नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी और आप देख रहे हैं ZFM टाइम्स। हर पल हर सच के साथ, हर कदम सच की ओर। ZFM मुख्य कार्यालय पर मनाया गया मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्मदिन। भारत रत्न और देश के पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्मदिन 15 अक्टूबर को ZFM मुख्य कार्यालय पर श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए ZFM संस्था के प्रदेश अध्यक्ष रफीक फूलपुरी ने कहा कि डॉक्टर कलाम ने हमें वह ताकत दी है जिसके आगे आज पूरा विश्व नतमस्तक है। उनकी प्रेरणा से देश का हर व्यक्ति बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखता है। वहीं शहाबुद्दीन चौधरी ने कहा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भारत की उस तस्वीर में रंग भरे हैं जिससे हमारा देश विश्व पटल पर एक मजबूत शक्ति के रूप में उभरा है। मदन लाल ने कहा है कि रक्षा और आर्थिक मजबूती में कलाम साहब का योगदान अतुलनीय है। सरस्वती विश्वकर्मा ने कहा है कि डॉक्टर कलाम आज के युवाओं के लिए सशक्त भारत की प्रेरणा स्रोत है। क्या नाम है आपका? सरस्वती। तो APJ अब्दुल कलाम जी की आज जयंती है। युवाओं के लिए वो प्रेरणादायक बताए जाते हैं। बहुत सारे मंत्र उन्होंने युवाओं को दिए सफलता के। तो किस रूप में आज आप उनको याद कर रहे हैं? पहले तो मैं दिल से उनके जन्म दिवस पर बधाई देती हूँ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बहुत सारे उद्देश्य दिए हैं। जैसा कि वो कहा करते थे कि सपने वो नहीं जो नींद में आए, और सपने वो हैं जो सोने ना दें। वो हमेशा सिखाया करते थे कि यदि सूरज की तरह चमकना है तो पहले हमें सूरज की तरह जलना होगा, उसके बाद ही हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी बहुत ही संघर्ष किए और बहुत बड़ा योगदान रहा उनका। तो उन्होंने बहुत संघर्ष किया। वो साधारण फैमिली से थे, लेकिन फिर भी वो अपनी गरीबी को अपने उद्देश्य पे, उनका मकसद था, उस पर कभी आँच नहीं आने दिए। उन्होंने गरीबी का एक बहाना नहीं ढूंढा अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए। जैसे होता है कि कोई कुछ करना चाहता है तो तमाम बहाने रहते हैं कि ये है, वो है, हमारे पास वो नहीं है, हम ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि हमारी गरीबी जो है हमारे उद्देश्य को पूरा करने में हमारी कमजोरी बनेगी। उन्होंने अपने गरीबी को अपना ताकत बनाकर इतना बड़ा भारत को योगदान दिया है। शुक्रिया। ZFM के संपादक मनोज गुप्ता ने कहा कि जिस प्रकार वीर अब्दुल हमीद को देश त्याग और बलिदान के लिए सम्मान देता है, उसी प्रकार डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को देश हमेशा उनके समर्पण और योगदान के लिए नमन करता रहेगा। इस अवसर पर संगठन प्रभारी रफीक फूलपुरी, मनोज गुप्ता, उमेर आजमी, शहाबुद्दीन चौधरी, मदन लाल, महेंद्र, अनीता, सरस्वती विश्वकर्मा, सभ्या बरनवाल, हिजामुद्दीन, बच्चू लाल, बिंद चांदनी, मंगीता, सोनम कुमारी, रंजना भाटी, साकिब सिद्दीकी, सचिन कुमार, शिवम बरनवाल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन डॉक्टर कलाम के आदर्शों को अपनाने और उनके बताए रास्ते पर चलने के संकल्प के साथ किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं ZFM टाइम्स और मैं हूं आपके साथ उमेर आजमी। इस वक्त मैं मौजूद हूं ZFM फाउंडेशन के मुख्य कार्यालय फूलपुर में और आज तारीख है 15 अक्टूबर और आज ही के दिन APJ अब्दुल कलाम साहब जो भारत रत्न है, देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे, मिसाइल मैन रहे, उनका जन्म दिवस है। तो इस मौके पर तमाम लोग आप देख सकते हैं जो ZFM फाउंडेशन के पदाधिकारी हैं और अलग अलग फील्ड के सामाजिक लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। APJ अब्दुल कलाम को याद कर रहे हैं, उनके कार्यों को और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। उनकी तस्वीर भी लगी हुई है, तस्वीरें आप देख रहे होंगे। सबसे पहले रफीक साहब आपसे हम पूछना चाह रहे हैं कि आज APJ अब्दुल कलाम जी की जयंती है, किस रूप में आज आप उनको याद कर रहे हैं? सबसे पहले आप सभी का शुक्रिया कि यहाँ संगठन के पूरे पदाधिकारीगण उपस्थित हुए APJ अब्दुल कलाम जी का जन्म दिवस मनाने के लिए। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं रफीक फूलपुरी, संगठन प्रभारी ZFM फाउंडेशन। आज वो शख्सियत, वो महान व्यक्तित्व, वो महान पुरुष जिनका लोग बड़े फ़ख्र के साथ भारतीय होने पर गर्व करते हैं, जिनको अलग अलग उपाधियों से नवाजा गया, कभी भारत रत्न, कभी मिसाइल मैन, कभी प्रख्यात वैज्ञानिक के रूप में। उनके विचार थे कि जब कभी किसी भी चीज़ को, किसी भी परिस्थिति में आप रहें, आप जिस चीज़ को ठान ले करने के लिए, तो वो चीज़ें असंभव नहीं हो सकती, वो संभव आपके लिए होंगी। तो उनके विचार जो है युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। और किसी शायर ने कहा कि भंवर से लड़ो तुम लहरों से उलझो, भंवर से लड़ो
तुंद लहरों से उलझो, कहाँ तक चलोगे किनारे किनारे। तो एक बड़ी मिसाल रही जिनके बारे में जितना कहा जाए सब कम है। आखिरी वो दुनिया को एक नव भारत के नव निर्माण के लिए कई दशकों से उनकी जो मेहनत रही, लगन रही, आज जो हम उनको जन्म दिवस के अवसर पर तमाम पदाधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित हैं और इसको मना रहे हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ और भी लोग हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। देश को परमाणु विकसित करने वाले एपीजे अब्दुल कलाम जी, जिनका बड़ा योगदान रहा है, किस रूप में आज याद कर रहे हैं? आज हम लोग जो इकट्ठा हुए हैं, आज एपीजे अब्दुल कलाम साहब का यौम पैदाइश का दिन है और पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। और अब्दुल कलाम साहब वो शख्सियत थे जिन्होंने परमाणु शक्ति देश बनाया भारत को। मिसाइल जो स्वरूप था वो दुनिया में जो नहीं था हमारे पास, उसको ले आए और मिसाइल मैन के रूप में बनाया और देश ने उन्हें राष्ट्रपति बनाया। और जो है आज बहुत पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है उनका यौम पैदाइश का दिन। तो यहाँ पे और भी तमाम लोग हैं, आइए सीधा उनसे बातचीत करते हैं। तो आज एपीजे अब्दुल कलाम जी, जिनको युग पुरुष भी कहा जा सकता है, आज उनका जन्म दिवस है। तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदन लाल है। अच्छा जी। आज एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती है, वो देश के राष्ट्रपति भी रहे। तो आज उनके इस जयंती के अवसर पर किस तरह याद कर रहे हैं? आज हम माननीय एपीजे अब्दुल कलाम जी को हम बहुत बहुत बधाई हमारा संगठन दे रहा है, चूँकि इसलिए कि उन्होंने देश को एक बहुत बड़ी दिशा दिया और जिन्होंने देश को आर्थिक रूप से मजबूती का आह्वान किया। और यह अब्दुल कलाम जी को ये जुगों जुगों तक याद किए जाएंगे। उन्होंने जो कार्य किया है वो कोई भूल नहीं सकता, देश नहीं भूल सकता, इसका सदैव आभारी रहेगा। और क्या कहेंगे? धन्यवाद। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हमारे इस हिंदुस्तान की वो तस्वीर है जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों बराबर में नतमस्तक होते हैं। जिस तरह हम लोगों ने तो नहीं देखा है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने वीर अब्दुल हमीद का गुणगान करके और वीर अब्दुल हमीद के विषय में हमें बताया, जिससे आज हम गौरवान्वित होते हैं। उसी तरह हमारे खुशनसीबी ये है कि हमारे समक्ष एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति, भारत रत्न और मिसाइल मैन के तौर पे रहे। मैं अपने पूरे इस संस्था और ZFM टाइम्स और अपने इष्ट मित्र और पूरे इस हिंदुस्तान की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई और अपने इस दिल से बहुत कुछ ऐसा प्रेषित करता हूं कि जो हिंदुस्तान की एकता, अखंडता और भारत को एक परमाणु शक्ति और रक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़े रूप में स्थापित करने के लिए उन्होंने कार्य किया। उनकी जन्मदिन हम लोगों के लिए एक प्रेरणा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त हम मौजूद थे ZFM कार्यालय पर। ZFM कार्यालय फाउंडेशन का कार्यालय ये है। ZFM की फैमिली भी एपीजे अब्दुल कलाम जी को खिराज अकीदत पेश करती है। इस शेर के साथ मैं भी उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा हूँ कि मौत उसकी है कि जिसका करे ज़माना अफसोस, यूं तो दुनिया में आए हैं सभी मरने के लिए। कैमरा पर्सन साकिब के साथ उमैर आज़मी, ZFM टाइम्स, आजमगढ़। और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही लेटेस्ट खबर पाने के लिए अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और कमेंट करें। धन्यवाद।